जय श्री राम। हर हर महादेव। सभी श्रोतागण एवं प्रियजनों को मेरा नमस्कार। आप सभी का मेरे सनातन भक्ति संस्कृति चैनल पर स्वागत है, जिसमें मैं आप सबको श्री रामचरितमानस कह के सुना रही हूँ। मैं आप सभी से ये निवेदन करती हूँ कि जो भी त्रुटि हो या जो भी आप सभी को मुझसे कहना हो, कमी लगती हो या बात करनी हो, वो मुझसे आप साझा करें। मेरे चैनल के माध्यम से कमेंट में साझा कर सकते हैं आप सभी। तो चलिए मैं आगे का अध्याय आरंभ करती हूँ। मैंने यहाँ पर पूर्व अध्याय में विश्राम लिया था, यहाँ से मैं आरंभ करने जा रही हूँ। जय श्री राम। हर हर महादेव। दाइज दियो बहु भांति पुनि कर, जोर हिम भूधर कहो। का देऊ पूरन काम शंकर, चरण पंकज गहि रह्यो। शिव कृपा सागर ससुर कर, संतोष सब भांति कियो। पुनि गए पद पाथोज मैना, प्रेम परिपूर्ण हियो। पुनि गहे पद पाथोज मैना, प्रेम परिपूर्ण हियो। प्रेम परिपूर्ण हियो। तब बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। वे शिव जी के चरण कमल में पकड़कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपना ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, नाथ उमा मम प्राण सब, गृह किंकरी करे हूँ। नाथ उमा मम प्राण सम, गृह किंकरी करे हूँ। क्षमहु सकल अपराध अब, होई प्रसन्न बरु देहु। हुई प्रसन्न बरु देहु। हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वरदान दीजिए। बहुविधि संभो सासु समुझाई, गवनी भवन चरण सिरुनाई। जननी उमा बोली तब लीन्ही, लय छंग सुंदर सिख दीन्ही। करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्मोपति देउन दूजा। बचन कहत भरी लोचन बारी, बहुरी लाई उर लीन्ही कुमारी। कत विधि सुजी नारी जग माही, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। मैं अति प्रेम बिकल महतारी, धीरज किन कुसम विचारी। पुनि पुनि मिलती परति गहि चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना। सब नारिन मिली भेटी भवानी, जाई जननी उर पुनि
लपटानी, जाई जननी उर पोनी लपटानी। तब शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गईं। फिर माता ने पार्वती मैया जी को बुला लिया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दी, हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरण की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर गए और उन्होंने कन्या को छाती से लगा लिया, चिपटा लिया और बोली, विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया? पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। वो कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुसमय गलत समय जानकर दुख करने का अवसर न समझकर उन्होंने धीरज धरा। मैना जी बार बार मिलती हैं और पार्वती मैया जी के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर घर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। जननी ही बहुरी मिली चली, उचित आशीष सब काहू दई। फिर बिलोकति मातु तन सतब, सखी लय शिव पही गई। जाचक सकल संतोषी शंकर, उमा सहित भवन चले। सब अमर हर से सुमन बरसी, निशान नभ बाजे भले। सब अमर हर से सुमन बरसी, निशान नभ बाजे भले। निशान नभ बाजे भले। और पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। तब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थी। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गईं और महादेव जी ने सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती जी के साथ कैलाश की ओर चले। तब देवता सारे प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हिमवंतु तब, पहुँचावन अति हेतु। चले संग हिमवंतु तब, पहुँचावन अति हेतु। विविध भांति परितोषु करी, विदा कीन वृष केतु हे रामा। विदा कीन वृष केतु। तब हिमवान जी अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुँचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। भगवान जी को, शिव जी को बहुत तरह से संतोष करा के वहाँ से विदा किए पार्वती मैया जी के साथ। तुरत भवन आए गिरिराई, सकल सैल सर लिए बुलाई। आदर दान बीनय बहुमाना, सब कर विदा किन्हीं मवाना। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि सिंगारो न कहूँ बखानी। करहि विविध विधि
भोग बिलासा गणन समेत बसहि कैलासा हर गिरजा बिहर नित नयऊ एहि विधि विपुल काल चली गयऊ तब जन्मऊ सट बदन कुमारा तारकु असुर समर जेहि मारा आगम निगम प्रसिद्ध पुराना सन्मुख जन्मू सकल जग जाना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब शिव जी की कैलाश पर्वत पर पहुँचे, मतलब शिव जी भगवान जी जब कैलाश पर पहुँचे तब सारे देवता अपने अपने लोकों को चले गए। पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। तुलसीदास जी यही कहते हैं कि उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं कर सकता मैं। और शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार किया करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया और बहुत समय बीतने के बाद तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उन्हें जानता है। जगु जान सन्मुख जन्म करमु प्रताप पुरुषारथु महा तेहि हेतु मैं वृष केतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा यह उमा शंभु विबाहुन जे नर नारी कहि जे गावही कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही सर्वदा सुख पावही। स्वामी कार्तिक के जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृषकेतु शिव जी के नाम पुत्र का चरित्र संक्षेप से ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पाएंगे। चरित सिंधु गिरजा रमन वेद न पावहि पारु चरित सिंधु गिरजा रमन वेद न पावहि पारु बरनै तुलसीदासु किमि अतिमति मंद गवारु हे रामा अतिमति मंद गवारु। गिरजापति महादेव जी का पुत्र चरित समुद्र के समान अपार है, उनका पार वेद भी नहीं कर पाते। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास जी उसका वर्णन कैसे करेंगे, कैसे कर सकते हैं। शंभु चरित सुनी सरस सुहावा भरद्वाज मुनि अति सुख पावा बहुलाल सा कथा परमाणी नयन नहीं निरूरो मावली ठाढ़ी प्रेम विबस मुख आवन बानी दशा देखी हर से मुनि ज्ञानी अहो धन्य तव जन्म मुनीसा तुम ही प्राण सम प्रिय गौ
पद कमल जिनहि रति नाही, राम ही ते सपने हुन सुहाही। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण हूँ। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अघ तजी सती असी नारी। पुनि करि रघुपति भगति दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। को शिव सम राम ही प्रिय भाई। और शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भारद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भर गया तथा रोमावली खड़ी हो गई। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोलते हैं, हे मुनीस, हाँ, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिव जी प्राणों के समान प्रिय हैं। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ शिव जी के चरणों में निष्कपट मतलब कि जो बिना छल कपट के विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण होता है। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने समान और कौन प्यारा है? शिव जी के समान श्री रामचंद्र जी के लिए कौन प्यारा है? कोई नहीं हो सकता। हर हर महादेव, जय श्री राम। आप सभी पर राम जी की कृपा बनी रहे। नव वर्ष की मंगल शुभकामनाएं आप सभी को।